लखनऊ में भाजपा नेता पर हमला, पुलिस ने पीड़ित को लिया हिरासत में। कार्यकर्ताओं ने चौक कोतवाली को घेरा, लखनऊ हरदोई रोड किया जाम। उन्नाव में आयकर विभाग की छापेमारी जारी, मिर्जा इंटरनेशनल और रेडटेप फैक्ट्री में उत्पादन ठप, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा किया कब्जे में। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, खुर्जा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेत करके हत्या की, कैमरे की डीवीआर भी साथ में ले गए हत्यारे। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में भाजपा नेता पर हमला हो गया। पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही जानलेवा हमले सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए चौकी के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामे के दौरान लखनऊ हरदोई रोड पर लंबा जाम भी लग गया। तो भाजपा नेता पर हमला हुआ। हालांकि लोग पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के एक पक्षीय कार्रवाई की है, पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ और लोगों का यह कहना है कि पुलिस ने दोनों पक्षों की मांगों को नहीं सुना, एक पक्षीय कार्रवाई पुलिस ने की है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर के हंगामा किया, जिसकी वजह से रोड जाम हो गया, इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। बुलंदशहर से खबर का अब रुख करेंगे। जनपद के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव जहाजपुर में मर्डर और खुर्जा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार सिंह की गला रेत करके हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटना की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल करने में जुटी और हत्यारे कैमरे की डीवीआर तक चोरी करके अपने साथ में ले गए। तो फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम भी मौजूद है मौके पर। खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव जहाजपुर में मर्डर हो गया है। एक व्यक्ति की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। खुर्जा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह की गला रेत करके हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली, क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अब कैसे बताए हैं, राजनीति के हत्या है या पैसे के चक्कर में इनका पैसा का जो फैसला है। एक फैसला भी कराया था इन्होंने, उसमें 20-25 लाख रुपए का वो था मैटर, 19 लाख रुपए उसमें जमा हो चुके थे। तो उसने भी एक बार धमकी दी है इनको कि पैसा दे दे हमारे जो जमा हुए हैं, नहीं तो साले हम तुझे मार दूंगा। तो उसकी एक FIR भी प्रमुख साहब ने चौकी में दी थी 2-3 महीने पहले। उसका भी जाता है कि वो लड़का धमकी दे गया था, बार बार धमकी दे रहा था। अब हम फिर इससे आगे क्या कहें क्या ना कहें, अब जो अकेले थे। अब 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र खुर्जा के जाहिदपुर अड्डे के पास एक घर में एक व्यक्ति का शव है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी खुर्जा नगर एवं खुर्जा सर्किल के अन्य थानों की पुलिस, फील्ड यूनिट एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटनास्थल निरीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण सुराग अभी हाथ लगे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और अब खबर उन्नाव से है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही और विभाग की टीमें मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप और रेडटेप कंपनी की इकाइयों में जांच कर रही है और फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य पूरी तरीके से रुका हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे लखनऊ और कानपुर आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने 10 गाड़ियों के साथ में छापेमारी शुरू की और टीम ने अकरमपुर स्थित मिर्जा इंटरनेशनल की 2 यूनिट और यूरो जिम्पैक और दही औद्योगिक क्षेत्र की रेडटेप कंपनी की जांच की और करीब 50 से अधिक आयकर अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा को भी अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। तो 50 से ज्यादा अधिकारी
जो है वो इस वक्त जांच पड़ताल कर रहे हैं। दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया, कंप्यूटर डाटा को भी कब्जे में लिया गया और आज चौथे दिन भी आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में रविवार रात 10 से 12 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया और आरोपियों ने झाल पुल पर घात लगाकर के युवक को गोली मार दी। घायल की पहचान गांव भाऊगढ़ी नगला हरिया निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है और परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया और जानकारी के मुताबिक बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के राजेंद्र की इन लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो पुरानी रंजिश को लेकर के एक युवक को गोली मारी गई, गोली मारकर के युवक की हत्या कर दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद में युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से आरोपियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जालौन से खबर का अब रुख करेंगे। सोने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। ताले तोड़ करके घर में चोर घुस गए और सोने चांदी के जेवरात और 7,500 नकदी चोर चोरी करके ले गए और आरोपियों की तलाश करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोच कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर की ये पूरी घटना। तो फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और सोने चांदी के जेवरात और 7,500 नकदी घर से चोर चोरी करके ले गए। रात को चोरी हुई है हमारे घर पे। क्या क्या और सोने की अंगूठी और ई रिक्शा की किस्त थी हमारी, 7,500 रुपए रखे थे, वो लेके गए हैं। चांदी की पायली थी, वो भी चोरी हुआ है। सोने का क्या क्या सामान था? एक अंगूठी थी जो मेरे भाई को सगाई में मिली थी। घटना कब की है? कल रात। एड्रेस से खबर का अब रुख करेंगे। अग्निशमन विभाग का सीएफओ ऑफिस दलाली का अड्डा बन चुका है। 60,000 रुपए की रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ। स्कूल के एनओसी के लिए 5,000 से 60,000 रुपए की घूस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और जितेंद्र नामक सिपाही के सीएफओ ऑफिस में एनओसी दिए जाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और माउंट ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल के एनओसी के लिए 60,000 रुपए मांगे गए। स्कूल के एनओसी के लिए 30,000 रुपए स्कूल प्रबंधक को दिए गए, लेकिन क्या सीएफओ के बिना अनुमति के ऑफिस में रिश्वत का लेन देन हुआ होगा? बड़ा सवाल यही है। सीएफओ एटा भी सवाल के घेरे में है कि कितनी एनओसी रिश्वत के जरिए दी गई होगी। हालांकि नेशन अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इंडिया अहेड उसमें जितेंद्र कुमार हैं और जो फायर ब्रिगेड से हैं और उन्होंने मेरी एनओसी के लिए 60,000 रुपये मांगे और मुझसे 30,000 रुपये दिए। अच्छा, कौन है ये मतलब जितेंद्र कुमार और फायर से मतलब कौन है वो? ये सीएफओ साहब के साथ आए थे और दो लोग थे, जितेंद्र कुमार और निशांत शर्मा। अच्छा, निशांत शर्मा और जितेंद्र जी। और सीएफओ साहब भी साथ में थे? सीएफओ साहब ने कई कमियां बताई। सीएफओ साहब ने बार बार उससे यही टारगेट किया कि आप जितेंद्र से बात कर लो या निशांत से बात कर लो और आपकी ये हो जाएगी। कितना रुपये लिया आपसे? मुझसे 30,000 रुपये लिया बात। 30,000 रुपये। एनओसी होगी? हाँ, एनओसी होगी। 30,000। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नौतार गांव में खेल में विवाद हुआ और विवाद 7 साल के मासूम की जान ले गया। जानकारी के अनुसार मृतक मासूम का नाम राजन शर्मा बताया जा रहा है और मासूम की मौत के बाद में पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों को लगातार रो रो करके बुरा हाल हो गया है और परिजनों का कहना है कि राजन रोजाना की तरह शनिवार शाम गांव के चौराहे पर खेलने के लिए गया हुआ था और वहां बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी के बाद में झगड़ा हो गया और कुछ बच्चों ने राजन को पीट दिया। घायल अवस्था में अस्पताल लेकर के गए राजन को, लेकिन
मासूम की सांसें रास्ते में ही थम गई और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। बरसाना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जयपुर मंदिर के पास में मोटरसाइकिल से यात्री ले जाने को लेकर के दो पक्षों में जमकर के विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक जा पहुंचा और बीच सड़क पर लात घूसों की बरसात शुरू हो गई और अचानक हुई इस मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने किसी तरह बीच बचाव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसाना जैसे धार्मिक और विश्व विख्यात स्थल पर इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर बागपत से, जहां बड़ौत रेलवे अंडरपास में एक युवती और युवक बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत के चलते दोनों को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया और जानकारी के अनुसार दोनों ही शामली के चूनसा गांव के निवासी है और जहर खुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका भी जताई जा रही है। कोतवाली पडरौना पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की योजना बनाते समय 3 शातिर चोरों को चोरी के उपकरणों के साथ में गिरफ्तार किया है और जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो गुमटी और अन्य स्थानों पर चोरी करने की योजना बना रहे थे और बरामद उपकरणों का उपयोग गुमटियों और अन्य वस्तुओं को तोड़कर चोरी करने के लिए किया जाता था। श्रावस्ती से खबर का अब रुख करेंगे। श्रावस्ती के बैशपुर गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है। 500 से ज्यादा लोग कीचड़ और दलदल से गुजरते हुए अपने घर पहुंचते हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कीचड़ पार करना पड़ता है। विधायक, सांसद, प्रधान को बताने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है और कागजों पर ही सिर्फ विकास हो रहा है, धरातल पर तो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बीमारी या फिर इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती है। 112 सेवा और स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं। अब ग्रामीणों का यह सवाल है कि क्या यही सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि विकास तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ग्रामीण जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ग्राम सभा सीवाजोत का बैजपुर है, उस सीवाज ग्राम सभा में एक गांव, तो यहाँ का ये मेन रास्ता है, गांव का मुख्य रास्ता जिसको मुख्य मार्ग कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर ना प्रधान सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा है, ना विधायक, ना सांसद। यहाँ पर काफ़ी सालों से, सदियों से पड़ा हुआ है और उसका जो बजट आता है इसको निकाल के खा गए हैं प्रधान जी। और यहाँ पर बहुत सारी समस्या होती है। आपातकालीन अगर कोई बीमार हो जाए तो व्यक्ति को कंधे पर लेकर तब हम रोड पे पहुंच पाते हैं। तो क्या बना था, न शौचालय बने, न कॉलोनी बने, न कुछ बनाई दे, हमें लोग रोडे पटाई दे। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला हमें लोग का, यहाँ हमें लोग का कोई सरकारी कुछ नहीं मिला था हमें सबका। हमें लोग योगी सरकार ने जो व्यवस्था दिया है, आप देख सकते हो कि जो व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था दी है हमें सबका। आता है बजट आता है, लेकिन इस बजट को दुरुपयोग किया जाता है। बिटिया का तबियत हमारा खराब रात में किसी का तबियत गए हैं, खेते में देना लेके राती कहीं गए हैं, तब 8 बजे हम आए हैं। कौन से आदमी मरा लागे तो कौन देना हम लोग जाए, हमारे तो खा लिया, हमारे सबका निकास है, तब तो नहीं पटावत है। और वो बोले थे कि हम कहाँ से पटाई दी, प्रधान बोले थे। इसमें रास्ता नहीं, इसमें मेढक चाल से बच्चे बैठ करके और निकलते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा जाने का कोई रास्ता नहीं है। सफाई कर्मचारी को अगर फोन किया जाता है तो वो बदतमीजी भरी बातें करता है, कहता है कि आपके गांव में हम नहीं आ पाएंगे, या खड़े होकर के इसको कटवाओ, या कल आएंगे, परसों आएंगे। दुनिया भर का 36 बहाना बना रहा है आज से, और आज तक नहीं आया कभी भी। मतलब एक भी डांड